चलो, अर्थमेटिक मीन इन स्पेशल केसेस क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है कुछ स्पेशल केसेस के अंदर। अब कुछ स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं देखो जी। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रॉफिट अर्न्ड बाय वेरियस कंपनीज। भैया कंपनीज का क्या गिवन है? प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है आपको? एवरेज प्रॉफिट अर्न, कि ये जो कंपनीज है एवरेज कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। देखो लेस देन 20 करोड़ कितनी कंपनीज का प्रॉफिट है? 5 कंपनीज का। 30 करोड़ से कम कितनी कंपनीज कमा रही है? 22 कंपनीज। 40 करोड़ से कम कितनी कंपनीज कमा रही है सर? 48 कंपनीज। लेस देन 50 कितनी कंपनीज कमा रही है? 60। लेस देन 60 करोड़ कितनी कंपनीज कमा रही है? 83। और लेस देन 70 करोड़ कितनी कंपनी कमा रही है? 100 कंपनी। अब सबसे पहले सर इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? कंटिन्यू सीरीज में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? कंटिन्यू सीरीज के अंदर। अब ध्यान से देखो कंटिन्यू सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो 20 से कम कितनी कंपनीज ने कमाया? 5। और 30 से कम, देखो गैप कितने का है? 10 10 10 10 का गैप है ना। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 10 10 का गैप है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे बना लूं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 10 10 के गैप पे मैंने क्या बना ली? कंटिन्यू सीरीज एक बना ली। जिसके अंदर अगर मैं देखूं, देखना लेस देन 20 क्या हो गया? 10 to 20 मैंने बोल दिया। लेस देन 30 क्या हो गया? 20 to 30 हो गया। लेस देन 40 कितना हो गया सर? 30 to 40। ये कितना हो गया? 40 to 50। अब ध्यान से देखना, ध्यान से एक बात को समझना। सर 20 से कम कितनी कंपनीज कमा रही है? टोटल 5। और 30 से कम टोटल कितनी कंपनीज कमा रही है सर? 22। टोटल 22। लेकिन इस 22 में 5 ऐसी कंपनीज है जो कि 20 से कम कमा रही है। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ सर। 20 से कम कमाने वाली कंपनीज कितनी है? 5। 30 से कम टोटल कमाने वाली कंपनीज कितनी है? 22। टोटल 22। 30 से कम कमाने वाली। और 20 से कम कमाने वाली कितनी है? 5। हाँ, इसका डिफरेंस निकालना है। देख 10 से 20 कमाने वाली कंपनी कितनी? यहाँ पर लेस देन 20 to 30 कमाने वाली कितनी कंपनीज हो गई? 5। 20 से कम कमाने वाली कंपनी कितनी हो गई? 5। यहाँ पे कितना लिखा? 5। अब ध्यान से देखना, ध्यान से यहाँ पर 30 से कम कमाने वाली कंपनी कितनी है? यहाँ पे 22। सर टोटल है 22। इसमें से ऊपर वाला जो नंबर है 5 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 17। सर -5 क्यों करा? सर 30 से कम कमाने वाली कंपनी है 22 और 20 से कम कमाने वाली कितनी है? 5। तो 20 से 30 वाली कितनी होंगी? 17 है। 20 to 30 के बीच का। हाँ 20 to 30 के बीच। देख भाई अबे 0 to 30 नहीं, कौन सी ये वाली? हाँ लेस देन 30। हाँ ये जो है ना, ये लेस देन 30 मतलब 0 से लेके 30 करोड़ तक कमाने वाली टोटल कंपनीज कितनी है? 22। और यहाँ पे अगर मैं 0 से 20 कमाने वाली कितनी कंपनीज है सर? 5। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा 20 और 30 का कितना आ जाएगी? 20 से 30 वाली कंपनीज आ जाएंगी। कौन सी आ जाएंगी? 20 से 30 वाली। तो कितनी आ गई देख ध्यान से, कितनी आ जाएगी? 17। मैंने सिर्फ क्या करा, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। मैंने क्या कर दिया? 22 माइनस 5 कितना आ गया? बचे 17। अब ध्यान से देखना, देखो लॉजिक है समझ जाओ, वरना फिर तुम रट्टे मारते रहते हो और फिर कितनी चीजों के रट्टे मारोगे। टोटल लेस देन 40 मतलब 40 करोड़ से कम कमाने वाली टोटल कितनी कंपनीज है? 48। 30 से कम कमाने वाली कितनी कंपनीज है? 22। 30 से कम कमाने वाली कंपनी कितनी है? 22। तो 40 में से 22 माइनस कर दोगे तो बाकी कौन सी कंपनीज आई जाएंगी? 30 से 40 कमाने वाली। तो 48 में से माइनस कर दोगे, कितना माइनस कर दोगे? 22। कितना आ गया? 26। तो जब भी लेस देन वाला आपको गिवन है ना, क्या गिवन है? लेस देन वाले जब गिवन है तो नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को क्या करना है? सिर्फ माइनस करना है। सर 60 में से 48 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 12। कितना आ गया? 12। सर 83 में से 60 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 23। सर 100 में से 83 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 70। कितना आ गया? 70। समझ में आ रही हो लॉजिक क्या था सर? नीचे में से ऊपर वाले नंबर को माइनस करना। अब सर कंटिन्यू सीरीज है अपने पास। कल मैंने सिखाया था कंटिन्यू सीरीज का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। सर एक्स से क्या निकालेंगे? पहले मिड वैल्यूज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिड वैल्यूज। क्या निकाल देंगे जी? मिड वैल्यूज। अब मिड वैल्यूज कैसे निकलेगी? हाँ भाई 10 और 20 के बीच में मिड वैल्यूज क्या होगी भाई दिव्यांशु? कौन सा नंबर होगा 10 से 20 के बीच में? 10 से 20 के बीच की मिड वैल्यू क्या होगी? 5। पागल है? 10 से 20 के बीच में 5 आता है। फिर क्या आता है 10 और 20 के बीच में? क्या पड़ेगा? 15। 5 क्यों बोल रहा है? क्या पड़ेगा? 15। और अगर नहीं समझ में आए तो कैसे निकालनी थी? सेट 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2। 5 क्यों बोल रहा है?
एवरेज निकालोगे तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे 2। ऐसे ही कैसे निकालोगे 20 + 30 कितना आ जाएगा 50। 50 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे कितना आ जाएगा 25। और वैसे भी देख लो ना 30 और 40 के बीच में क्या आता है 35। इसके बीच में क्या आएगा 45। अब बच्चे यहाँ से तुमने क्या निकाल लिया m निकाल लिया। अब आप क्या निकालोगे यहाँ पे d निकालोगे। क्या निकालोगे d। d इज इक्वल टू m माइनस ए। क्या होगा d m माइनस ए। अब m में से कल ही सिखाया था ये सारी चीज। अज्यूम मीन आपको अज्यूम करना है ना ना। अगर ऐसे तो मैं प्रैक्टिस पीछ नहीं बताना वो मेरे से पूछे अपना करो। सब इसके पास सब कुछ वीडियोस वीडियोस है अपना सीखो करो कोई बात नहीं। अपनी पढ़ाई खुद करनी है ठीक है। m से क्या लेना है अज्यूम्ड मीन। क्या लेना है अज्यूम्ड मीन। तो क्या करोगे m माइनस ए। क्या करोगे m माइनस ए। अब देख m 15 था 15 में से माइनस करा 45 कितना आ जाएगा -30। फिर माइनस करोगे इसमें से कितना 45। फिर माइनस करोगे 45। फिर माइनस करोगे 45 -45 तुम्हारे सामने आंसर आ गया डी। अब तुम कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। इसने जो मेथड लगा रखा है कौन सा लगा रखा है स्टेप डिविजन मेथड। अब तुम अगर चाहे तो नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। अब स्टेप डिविजन में क्या निकालना पड़ेगा डी डैश। डी डैश कैसे निकलता है m माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। अब बच्चों ये सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं अगर मैं देखूं 10 की टेबल में आ जाते हैं सारे। तो मैंने इन सबको डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। क्या कर दिया डिवाइडेड बाय 10। ठीक है। और फिर फॉर्मूला क्या होता है कल ही मैंने लिखवाया था फॉर्मूला a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में समेशन ऑफ एफ इंटू सी। ये इसका फॉर्मूला होता है। अज्यूम इन क्या गिवन है हमने क्या अज्यूम लिया था 45 लिया था सर। समेशन ऑफ एफ डी सर ये डी डैश आ गया और ये है एफ। इन दोनों को आपस में क्या करना है सर मल्टीप्लाई करना है सर। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 5 3 जा 15। 17 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 34। इसका टोटल निकाल लोगे कितना आ जाएगा -18। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -18 अपॉन में समेशन ऑफ एफ कितना है 100। ये देखो समेशन ऑफ एफ और मल्टीप्लाई बाय सी कितना हो जाएगा 10। कल सिखाया था ये। सिर्फ यहाँ पे सीखने वाला क्या था कि सर लेस देन को कंटिन्यू सीरीज में कैसे कन्वर्ट करना है। बाकी कंटिन्यू सीरीज से अरिथमेटिक मीन निकालना मैंने कल सिखाया था। ठीक है जब ये सो रहा था है कहाँ सिंपल तो है। अबे ये तो अभी सिर्फ एक चैप्टर है ऐसे 10 चैप्टर है बुक में। जब भी तो तुमको बोल रहा हूँ सीरियसनेस तुम समझ ही ले। 10th क्लास तक तो छोटी छोटी चीजें थी। अबे इतनी तो पूरा पूरी तुम्हारी साइंस की बुक होती थी। और एसएसटी की बुक छोटी छोटी इतनी इतनी सी 4 बुक थी। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 50 स्टूडेंट्स के इन स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट क्या करना है एवरेज मार्क्स। अभी सारे डेटा किसका गिवन था लेस देन लेस देन लेस देन। अब सारे डेटा किसका गिवन है मोर देन। लेस देन के अंदर हम क्या कर रहे थे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर रहे थे। लॉजिकली हमने देखा भी था सर कैसे करना है कैसे नहीं। ये अभी जो आज तक की सारी वीडियोस है ना रात को अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगी मैंने डाल दिया। अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो उसको क्या कर लेना है देख लेना ठीक है रिवाइज कर लेना। अपने साथ धोखा नहीं करना यार प्लीज। अब पढ़ लो शांति से ठीक है। मैंने डाल दिया पीछे की 2 क्लासेस आज की क्लास भी डाल दूंगा। 8 साढ़े 8 बजे आ जाएंगी दोनों एक 8 बजे एक 8:30 बजे और ये वाली 9 बजे। तो ध्यान से देख लेना सर। मोर देन 0 जैसे ही चैप्टर खत्म होएगा ना 2 दिन का टाइम दूंगा इसका टेस्ट ले लूंगा। अभी तो ये जब खत्म होएगा अभी थोड़ी ना खत्म होगा है इस वाले चैप्टर का। जब ये खत्म जब हो जाएगा ठीक है दिनांशु। ठीक है सर। मोर देन 0 देख 0 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए सर टोटल क्लास में कितने बच्चे थे 50। तो 0 से ज्यादा तो सारे बच्चों के मार्क्स आए थे सर। क्लास हमारी इतनी भी नालायक नहीं थी कोई -1 नंबर लाए है ना। तो 0 से ज्यादा कितने बच्चों के थे सर सबके थे। सर 10 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स थे क्लास में 45। मतलब कुछ 5 बच्चे ऐसे नालायक भी थे जिनके 10 से कम नंबर थे। मोर देन 20 बच्चों के कितने मार्क्स थे सर 38। सर मोर देन 30 कितने बच्चों के मार्क्स थे टोटल 26। 40 से ज्यादा कितने बच्चे थे सर मार्क्स लाने वाले 10। और सर मोर देन 50 वाले कितने बच्चे थे जिन्होंने 50 से ज्यादा स्कोर करा सर मार्क्स 4 बच्चे थे बस जो 50 से ज्यादा नंबर जो लेकर आए। अब आपको क्या करना है क्या निकालना है भैया कैलकुलेट क्या निकालना है एवरेज मार्क्स। कि 50 बच्चों ने एवरेज क्लास में कितने नंबर लेकर आए। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यू सीरीज में। अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझ लो बहुत सिंपल टॉपिक है यार तुमने है? नहीं ऐसे रुक जा लर्न करता रहता है।
ये कितने कितने का गैप है इनमें, 10-10 का गैप है, मोर देन 0 है ना, और ये मोर देन 10 है, तो मोर देन 0 मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और ये मोर देन 50 है ना, तो 52 किस पे जाएगा, 60 पे। तो 52 60 पे अब आप क्या कर जाओगे, स्टॉप कर जाओगे, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देख लास्ट मार्क्स कितने थे, मोर देन 50, तो हमने कौन सा ले लिया, 52 60, बस इसके आगे मत बनाना, तुम्हें पता होना चाहिए कब हमें रुक जाना है भैया, इससे आगे नहीं जाना, 60 to 70 बनाने की जरूरत थी नहीं। अब ध्यान से देखो प्लीज मेरी चीज को ना, सर 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 0 से ज्यादा सारे बच्चों के नंबर थे 50 के 50, और सर 10 से ज्यादा कितने बच्चों के नंबर थे, 45, तो 0 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स होंगे, 0 to 10 कितने बच्चे, 5, कितने बच्चों के, 5, तो ये कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 5, ध्यान से समझ जाओ, है ना, सही कर रहे हो तुम लोग। सर 20 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स थे टोटल, 38, और सर 10 से ज्यादा के कितने थे, 45, तो सर 10 से और 20 के बीच में कितने बच्चे होंगे सर, 7 नंबर, 7 बच्चों के, समझ गए। सर 30 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स थे सर, 26, तो और सर 20 से ज्यादा कितने के थे, 38, तो सर आप क्या करेंगे सर, 20 से 30 वाले बच्चे कितने हो गए सर, 38 माइनस 26 कितना आ जाएगा, 12, है ना, तो अब ऊपर वाले से नीचे वाले, ठीक है, तूने सही बोला था, लेकिन अभी इसको तू समझ भी गया है ना कैसे करा हमने। आगे 40 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स थे, 10, और 30 से ज्यादा कितने बच्चों के थे, 26, तो 30 से 40 वाले बच्चे कितने थे, 26 माइनस 10 16, आप समझ गए तुम लोग, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा सर, 6, और लास्ट का 4 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट का 4 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। सर मोर देन 50 कितने बच्चों के मार्क्स थे, 4, तो 50 से 60 कितने बच्चे आ गए, 4। अब बच्चों सेम वही गेम कल जो सिखाया था तेरे को, तेरे पास x भी आ गया, f भी आ गया, x से क्या निकाल लोगे, मिड वैल्यूज निकाल लोगे। अब मिड वैल्यू समझ रहे हो ना, 0 to 10 के बीच में क्या होगा 5, 10 से 20 के बीच में क्या होगा 15, होगा ना, है ना, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं सर। अब देख ध्यान से, दिव्यांशु फॉर्मूले के ऊपर फोकस करेगा ना, देख चीजें आसान हो जाएगी। फॉर्मूला क्या बोलता है, a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय सी, कौन सा मेथड लगा रखा है, स्टेप डेविएशन मेथड। अब देख ध्यान से, m तो निकालना आ गया, मिड वैल्यू से, बेटा m से एक नंबर अज्यूम करना है जिसको हम क्या बोलेंगे, अज्यूम्ड मीन, क्या बोलेंगे, अज्यूम्ड मीन, तो मैंने यहाँ पे किसको अज्यूम कर लिया, 25 को। अब d निकालेंगे, d इज इक्वल्स टू m माइनस a, तो ये -25 -25 -25 -25 -25 और -25, सब में से माइनस माइनस 25 माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या निकाला, डी डैश, डी डैश कैसे निकला, डी अपॉन में सी, अभी सब किससे डिवाइड हो जाएंगे, देखो 10 से डिवाइड हो जाएंगे, और फिर मैंने किसको मल्टीप्लाई कर दिया, एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या लिखा हुआ है देखो, लास्ट कॉलम क्या है, एफ डी डैश, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इनका टोटल निकाल लिया, और फॉर्मूलेज में वैल्यूज को क्या कर दिया मैंने, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये सॉल्व हो जाएगा। अभी मोर देन वाला गिवन है, जल्दी से करके दिखाओ जल्दी से, चाहे स्टेप डिवीजन मेथड से मत करना, शॉर्ट। चलो अब आगे चल रहे, अब देखो ध्यान से, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, कौन सा गिवन है सर, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। अब देखो इसके अंदर क्या है, क्या गिवन है, देखो आपको यहाँ पे 50 to 59, 40 to 49, 30 to 39, 20 to 29, 10 to 19 और 0 to 9, और ये क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है, 1 3 8 10 15 और 3। अब देखो अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एज इट इज लिख दोगे इसको, 50 to 59, 40 to 49, और आपको ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। अब आपको ये नहीं करना कि नीचे वाले से ऊपर, वो जो लेस देन वाला और मोर देन वाला था, तो आप उसके अंदर क्या कर रहे थे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते, नीचे में से ऊपर वाले को माइनस कर देते। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, आपके पास x है, x से क्या निकाल लोगे बेटा, मिड वैल्यूज, x गिवन है ना आपको, क्या निकाल लोगे यहाँ से, मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज अब कैसे निकलेगी सर, सर 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 50 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 2, या फिर 50 और 49 के बीच में आप देख लो कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 50 और 59 के बीच में 9 का डिफरेंस है, उसका आधा कर दो कितना आ जाएगा, 4.5, 50 में प्लस कर दोगे 4.5 कितना आ जाएगा, 54.5, 40 में प्लस कर दोगे 4.5 कितना आ जाएगा, 44.5, 30 में प्लस कर दोगे 4.5 कितना आ जाएगा, 34.5। अब बेटा यहाँ से किसी भी नंबर को एज्यूमिंग ले लोगे और सेम वही राम कथा अपनी क्या कर दोगे, चालू कर दो, ठीक है, यस बोलो जल्दी से। चलो अब है कौन सी सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज कैसी होती है, देखो ध्यान से, कह रहा है बिलो 75
इनकम, ये क्या गिवन है, इनकम 75 रुपए से कम कितने लोग कमा रही थी फैमिलीज, 6 फैमिलीज। 75 से 150 के बीच में 17 फैमिलीज थी, टोटल कितनी फैमिलीज थी हमारे पास, 60 फैमिलीज थी। सर 150 से 225 कितनी फैमिलीज कमा रही थी, 20 फैमिलीज। और अब देख यहाँ पे क्या गिवन है, देख 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 यहाँ पे 450 एंड ओवर, 450 और 450 से ज्यादा। अब देख ध्यान से, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 75 और 150, 75। यहाँ पे भी कितने का गैप, 75, यहाँ पे भी कितने का गैप, 75, यहाँ पे भी कितने का गैप, 75, यहाँ पे भी कितने का गैप, 75। तो यहाँ पे भी कितने का गैप होना चाहिए, 75। तो 450 में 75 प्लस कर देगा, कितना आ जाएगा, 525। कितना आ जाएगा, 525। तो देख नीचे ध्यान से, 450 से कितना लिखा हमने, 525। तो ये आपको देखना है कितने कितने का गैप है, उसके हिसाब से आप अपना निकालोगे क्वेश्चन में, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में 75 का गैप था, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 50 का गैप हो, ठीक है। अब आपके पास ये डेली इनकम कंटिन्यू सीरीज आ गई, एफ गिवन है आपको, फिर एक्स से क्या निकाल लोगे, अपनी मिड वैल्यूज निकाल लोगे, और फिर दोबारा से अपना वही एफ डी डैश, डी डैश और डी निकाल लोगे। समझाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देख ध्यान से, अब ये वाली चीज देखो, क्या लिखा है, 20 से कम, मान ली 0 to 20, 20 से 50, यहाँ पे कितने का गैप हो गया सर, 20 का गैप हो गया। यहाँ पे कितने का गैप हो गया, 30 का। यहाँ पे कितने का गैप, 40। यहाँ पे कितने का गैप हो गया, 50। तो यहाँ पे कितने का गैप होगा, 60 का। देख रहे हो, 20, 30, 40, 50, 60, सीरीज को समझना पड़ेगा तू। तो 140 से कितने पड़ जाएगा ये, 60, 200। 140 से कितने पड़ जाएगा ये, 200। तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, सर 20 का गैप, 30 का गैप, 40 का गैप, 50 का गैप, तो ये कितने का गैप होगा, 60 का। तो 140 में प्लस करोगे 60 कितना हो गया, 200। ठीक है, बना लोगे इसको। और फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही है, 10, 20, 40, 15, 15। तो 10, 20, 40, 15, 15। बेटा एक्स से क्या निकाल लोगे, मिड वैल्यूज। क्या निकाल लोगे, मिड वैल्यूज, ठीक है। मिड वैल्यूज पता है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 90 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 115। अब इसने कौन से मेथड से करते हैं, डायरेक्ट मेथड से, समेशन ऑफ एफ एम अपॉन में समेशन ऑफ एफ, किसी भी मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, जब तक क्वेश्चन ने कुछ ना बोल रखा हो। अगर क्वेश्चन ने बोल रखा है स्टेप डेविएशन, फिर कौन सा लगाना पड़ेगा, स्टेप डेविएशन। अब कौन सी क्लास इंटरवल गिवन है, अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब देखो ध्यान से, सर कितने का गैप है, 10 का। सर 10 का गैप हो गया सर, अब कितने का गैप है, 20 का। अब कितने का गैप है, 30 का। अब कितने का गैप है सर, 30 का। तो कभी 10 का गैप हो रहा है, कभी 20 का गैप हो रहा है, कभी 30 का गैप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, जो गिवन है उसको यूज कर लो सर। ये भी गिवन है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है सर, एफ गिवन है आपको 8, 12, 30, 6, 4। सब मिड वैल्यूज निकाल लो इसकी। 0 to 10 का मिड क्या होगा, 5। 10 से 20 का 15। 20 से 40 का 30 आएगा सर, है ना, 30 आएगा सर। 40 से 70 के बीच में क्या हो जाएगा सर, 55। कैसे निकाल सकते हो सर, 40 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ऐसे ही इनके बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा सर, 85 का। और फिर दोबारा से कौन सा मेथड लगा दिया मैंने, डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला क्या बोलता है, समेशन ऑफ एफ एम अपॉन में समेशन ऑफ एफ। बेटा एफ है आपके पास, एम है, आपस में इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये लिख दिया, इसका टोटल कितना आ गया, 1790, 1790। इसको डिवाइडेड किससे करना है, समेशन ऑफ एफ, एफ का समेशन कितना, 60। और ये आ गया तुम्हारा आंसर। मैं बोल रहा हूँ तमीज से अगर एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, मतलब हर एक लेवल का एक एक क्वेश्चन कर लोगे, सारा करने की जरूरत नहीं है, चैप्टर इजीली क्या हो जाएगा, डन। और 8 नंबर तुम्हारे एकदम जिसको बोलते हैं ना, अकाउंट में आ जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कंबाइंड मीनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अपना कंबाइंड